हेलो एवरीवन। सो आइए इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा सीखते हैं। हमारे पास इन साइडेड पॉलीगॉन है एंड उस पॉलीगॉन के अंदर हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है। इसके लिए हमने अलग अलग कंडीशन ले रखा है। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमने ले रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। मतलब जो पॉलीगॉन के वर्टिसेस है उनको ज्वाइन करके आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना फॉर्म कर सकते हो वो बताना है। उसके बाद find the number of triangle form having exactly two sides common with polygon। मतलब ट्रायंगल को ऑब्वियसली थ्री साइड्स होंगे, उसमें से टू साइड्स पॉलीगॉन के साथ कॉमन होने चाहिए, एग्जैक्टली टू साइड्स। ठीक है। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। अब ट्रायंगल का एक साइड एंड पॉलीगॉन का एक साइड कॉमन होना चाहिए, बताना है कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हैविंग नो साइड कॉमन। फोर्थ केस है जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होना चाहिए ट्रायंगल का विथ पॉलीगॉन। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लें और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, क्या आप ये सॉल्व कर पा रहे हो? राइट। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आइए अब हर एक केस को डिस्कस करते हैं। राइट। सबसे पहला केस लिया हमने, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये एन साइडेड पॉलीगॉन है जिसके वर्टिसेस अगर a1 a2 a3 a4 a5 एंड डॉट 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 an से मार्क करें तो ऑब्वियसली n वर्टिसेस होंगे। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए हमें थ्री वर्टिसेस चाहिए, तो आप इन सारे n वर्टिसेस में से आप क्या कर सकते हो, थ्री वर्टिसेस सेलेक्ट कर सकते हो। n में से आपको क्या करना है, थ्री वर्टिसेस सेलेक्ट करना है। आपके पास टोटल n वर्टिसेस है, इसमें से थ्री वर्टिसेस सेलेक्ट करो। दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल जिसमें आप वर्टिसेस सेलेक्ट करके ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो। लाइक सपोज करो आपने कर लिया a1 a2 a4 या a1 a2 a3 कर लिया, तो a1 a2 a3 करा तो आपके पास ट्रायंगल ये वाला फॉर्म होगा। राइट। तो ऐसी कोई भी तीन वर्टिसेस सेलेक्ट करोगे आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, nc3। इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल थ्री। बेसिकली ये कम क्वेश्चन हो गया सिलेक्शन का। राइट। सो दिस इज n इंटू n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय n माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल थ्री को आप लिख सकते हो थ्री इंटू टू इंटू वन दैट इज सिक्स। यहां से आप देखो ये n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स। इसको आप एज अ जनरल रिजल्ट यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपको दिया जाए कि एक हेक्सागोन है, वर्टिसेस का यूज करके कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, कितने ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, तो n के जगह पे क्या रख दोगे, सिक्स। एन की जगह पे सिक्स रख दो किसके लिए, हेक्सागोन के लिए। ऐसे ही हेप्टागोन ऑक्टागोन के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड केस हमने लिया है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन। है ना। अब इसमें दो साइड्स कॉमन होने चाहिए ट्रायंगल के। सो दो साइड्स कॉमन कैसे होंगे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मान लो दिस इज a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन an। आपको दो साइड कॉमन करने हैं, मतलब ट्रायंगल का दो साइड एंड पॉलीगॉन का दो साइड कॉमन होना चाहिए। कैसे होगा, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमने ये साइड ले लिया और ये साइड ले लिया तो देखो दो साइड कॉमन हो गया क्या, और तीसरा आपका ये साइड हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसमें दो साइड कॉमन हो रहा है। बट ये केस कब बन रहा है, जब आप अगर मान लो a1 a2 लिया तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला साइड वर्टिसेस ले लिया, मतलब कंटिन्यू वर्टिसेस अगर आप ले रहे हो, लाइक a1 a2 a3 ले लिया, या फिर आपने a2 a3 a4 ले लिया, या फिर आपने a3 a4 a5 ले लिया, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें एग्जैक्टली दो साइड्स कॉमन होंगे। राइट। तो ये कितने तरीके से कर सकते हो, आप ऐसे ही चलते जाओगे, ऐसे ही चलते जाओगे, फाइनली आप पहुंच जाओगे जिसमें आप ए एन माइनस वन, राइट, ए एन माइनस वन, ए एन और ए वन सेलेक्ट कर रहे होगे। राइट। इसमें भी ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कितने तरीके से कर सकते हैं, एन वेज से, है ना। क्योंकि आप देखो a1
एक वर्टिसेस n टाइम्स आएगा, n बार आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्म n हो जाएगा। सो इस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएगा, n। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सिंपल सा है, जिसमें एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस लिया हमने, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन। मतलब अब एक साइड कॉमन होना चाहिए। अगर मान लो A1, A2, A3, A4, A5 एंड AN है, ठीक है। तो इस केस में जो आप ट्रायंगल फॉर्म करोगे ना, बस एक साइड कॉमन होना चाहिए। अगर ये साइड कॉमन है तो आपको ये लेना होगा वर्टिसेस, राइट। या फिर A3 ये ले लिया, है ना। इस केस में आप A3 नहीं ले सकते हो, क्योंकि A3 लोगे तो फिर दो साइड्स कॉमन हो जाएगा। मतलब ऐसा करना है आपको, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल फॉर्म करना है कि जिससे बस एक ही साइड कॉमन हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो कि आपने A1 एंड A2 सेलेक्ट कर दिया, या कुछ भी, जैसे A2 एंड A3 सेलेक्ट कर दिया, कोई सा भी दो सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो A1 A2 या फिर A2 A3 ये सारा सेलेक्ट करना है। या फिर अगर मान लो आप सेलेक्ट करते हो A3 एंड A4, ऐसे ही चलते जाओगे, AN एंड A1, AN एंड A1 ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कितने तरीके से कर सकते हो सेलेक्ट, N वेज। मतलब ट्रायंगल का दो वर्टिसेस तो आपने सेलेक्ट कर लिया, अब तीसरा वर्टिसेस सेलेक्ट करना है। देखिए, सपोज करो कि आपने सेलेक्ट कर लिया A1 A2, ठीक है। आपने A1 एंड A2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या अब आप क्या अब आप यहाँ पे A3 ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर A3 लोगे तो आपके पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा वो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना। और इसमें दो साइड कॉमन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे A3 नहीं ले सकते हो, राइट। A3 नहीं ले सकते हो। क्या आप AN ले सकते हो? AN भी नहीं ले सकते हो, AN भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर AN लोगे तो अगेन आपको आपके पास ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और इसमें भी दो साइड आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो आप AN भी नहीं ले सकते हो, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। A1 भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये तो पहले सेलेक्ट है। A2 भी नहीं ले सकते हो। मतलब आपके पास टोटल n वर्टिसेस थे, n में से 4 वर्टिसेस आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, तो बच गया कितना, n-4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, n इंटू n-4। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल जिसमें केवल एक साइड कॉमन होगा, राइट। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। इस केस में हमारे पास कि कोई साइड कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कोई साइड कॉमन कैसे होगा, जैसे मान लो A1, A2, A3, A4, A5 एंड ऐसा करके हमारे पास AN है। अब आपको वैसे ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं हो, राइट। तो कैसे होगा, सिंपल सी बात ना। अगर हम ऐसा करें कि A1 ले लें, A3 ले लें और A5 ले लें, ठीक है। A1, A3, A5, है ना। इसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं है, तो ऐसे कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो अगर हम ऐसा करें कि टोटल ट्रायंगल जितना फॉर्म हुआ, ठीक है, टोटल ट्रायंगल जितना फॉर्म हुआ उसमें से अगर हम टू साइड्स कॉमन, राइट, एंड टू साइड्स कॉमन एंड वन साइड कॉमन घटा दें, टोटल ट्रायंगल जितने फॉर्म हुए उसमें से दो साइड्स कॉमन एंड एक साइड्स कॉमन वाला हटा दे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वही होगा जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली तीन साइड तो कॉमन कभी हो ही नहीं सकता है, राइट। तो हमारे पास टोटल कितना था, तो टोटल बस हमने कैलकुलेट किया था, टोटल n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई सिक्स, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई 6 माइनस टू साइड्स हमने कैलकुलेट किया था n, एंड दिस वाज n इंटू एन माइनस 4। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सो दिस इज n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई 6 माइनस, अगर इसमें से n कॉमन ले लेते हो, सो दिस इज 1 प्लस n माइनस 4,
So n into n minus 1, n minus 2 divided by 6 minus this is n into n minus 3. अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो n कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 n minus n minus 3 and this is equal to obviously n upon 6 हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लिया हमने, ये हो जाएगा n minus 1 into n minus 2, राइट? n minus 1 into n minus 2 क्या हो जाएगा अगर इसको ऐसे करें, ये हो जाएगा n into n minus 1 n minus 2 n square minus 3n plus 2 minus 6n minus 18, n minus 3 plus minus minus plus 18 हो जाएगा, राइट? and divided by 6, that is n into n square minus 9n plus 20. क्या ये फैक्टराइज होगा? यस हो जाएगा। n और इसको हम लिख देते हैं ऐसा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20 ब्रैकेट, सही लिखा हमने, एन एस, यस यस सही था, एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 5n प्लस 20, सही है ना? बिल्कुल सही है, 6। और इसको कर देंगे ऐसा, तो n इंटू, अगर यहाँ से n कॉमन लेते तो n माइनस 4 माइनस 5 कॉमन लेते तो n माइनस 4, एग्जैक्टली। सो ये कितना हो जाएगा n इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 बाई 6। तो ये होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होगा, राइट? जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं होगा, राइट? आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।